पहले तुम्हें फैसला करना होगा नुमान कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं रहूँगी या अलीना। हुमा। हाँ नुमान, तुम्हें फैसला करना होगा। हुमा, फैसला भी हो जाएगा बेटा, उसे अंदर तो आने दो, उसकी हालत देखो, उसके घर में तकरीबात शुरू हो गई हैं बेटा। आंटी आप इसे समझाएं, मैं किस उलझन में हूँ, कितना बेबस हूँ मैं। इधर आओ, चलो ऊपर आओ, आराम से आके बैठ के बात करो। कमो चलो, कमो। अब तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो और मैं तुम लोग की चाय लाती हूँ। क्या करूँ, डालते डालते बात इसके शादी के फंक्शंस तक आ गई है। अब क्या बात करूँ। हुमा ऐसा मत कहो, तुम जानती हो कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तो फिर ये सब क्या हो रहा है नुमान? मजबूरी हुमा, शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है, बस और कुछ नहीं। और मैं, तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? हाँ, क्या करूंगी? नहीं देखो हुमा, रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओके, तुम्हारे ही देवे ये आंसू नुमान। अच्छा तुम्हारे सामने ही बहा दो। हुमा मैं तुमसे शादी करूंगा और जरूर करूंगा। जब तुम आज तक कोई कदम नहीं उठा सके, अपने माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया, तो अब नहीं नुमान, अब नहीं। आज तो हमें फैसला करना होगा, आखिरी फैसला, और शायद एक दूसरे की जिंदगियों से निकल जाने का फैसला। छोड़ देना होगा हमें एक दूसरे को। हुमा मैं तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इट इज इम्पॉसिबल। तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी नुमान, फैसला तुम्हें करना है। इतनी थकान हो रही थी अम्मी की, बिल्कुल सुबह उठा ही नहीं गया। बहुत बुरी बात है बेटा, अकेले भाभी थक जाती होगी काम करते करते, तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए। ओके अम्मी, अब से सब संभालूंगी। पप्पू कहाँ है? पप्पू और शामिर सुबह का नाश्ता करके जा चुके हैं। कहाँ? बाजार। ओ, मुझे छोड़ के? अम्मी हालांकि मैंने पप्पू से कहा भी था कि मुझे लेती भी जाएं। जाहिर है आप नहीं जाएंगी तो दुकानदार उनको कुछ देगा नहीं। अब्बू। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें लेना क्या था? अम्मी अगर चली जाती ना तो कुछ ना कुछ ले ही लेती। आप नाश्ता कीजिए जल्दी से और हमें चाय बना के दीजिए, और बात सुनो, ताज़ी बना कर देना, समझी? क्योंकि आज मुझे और अब्बू को बहुत सारे काम करने हैं। वैसे भी हर तकरीब के दरमियान एक नए दिन का गैप जरूर होता है। देखे ना, कल मायू की रस्म थी और आज वो लोग मेहंदी ले आएंगे। भाई मैं तो इन तमाम तकरीबात के सख्त खिलाफ हूँ। दरअसल नौमान उनका बहुत चहीता पोता है। और मज़े की बात यह है कि ये जिस कदर खुश मिजाज और शौक हैं, एहतशाम बेग उतने ही संजीदा और खुश्क मिजाज हैं। वैसे अब्बू मैं तो हैरान होता हूँ कि आप दोनों की दोस्ती निभ कैसे रही है। भाई दोस्ती के मामले में उसका जवाब नहीं है, बहुत ही मुखलिस आदमी है। उनके वालिद तो वैसे, हाँ उनके वालिद के बचपन ही में गुजर गए थे। दोनों माँ बेटे ने बहुत स्ट्रगल किया है, अब तब इस मुकाम पे पहुंचे। जब भी तो एहतशाम अंकल का मिजाज ऐसा हो गया है। भाई जिंदगी की सारी तलखियां घुल गई हैं उसके मिजाज में, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत उसने कोई कसर नहीं उठा कर रखी है। वही मिसाल है उसकी कि खिलाए सोने करने वाला और देखे शेर की नजर से। ताज़ी बनाई है या वही वाली गरम कर दी? अरे पी के तो बताएं आप। क्यों तंग करते रहते हो मेरी बेटी को? अम्मी मेरी भी तो बहन है, क्या मैं उसको तंग भी नहीं कर सकता? संभाल ले बेटा। बस 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 शाबाश। शुक्रिया।
अलीना, शहजाद तुम्हें इतना चाहता था और तुम आज बता रही हो? मैं और शहजाद बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मगर वो मुझे इतना चाहता था, इस बात का अंदाज़ा मुझे कभी भी नहीं था। ये सब तो बहुत गलत हो गया। पता नहीं कि जो भी हो रहा है इसमें अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी है। अलीना, तुम्हारे इस जुमले में बेबसी है। अलीना, तुमने क्यों किया ऐसा? मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं था सबा, और सच तो ये है कि शायद शहजाद मुझे इस हद तक चाहता है, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम नोमान के बारे में क्या जानती हो? सब लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और तुम? अच्छे ही होंगे। मुझे तो शहजाद से बहुत हमदर्दी हो रही है। हेलो जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अहमद, आज तो मेहंदी है और मैं कल ही तो आई हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं यहीं पे रहूँगी अलीना के साथ। और कल तो हमें दूल्हे के घर मेहंदी लेके जाना है और उसके एक दिन के बाद तो शादी है। आप कल आ रहे हैं ना? तो बस ठीक है, मैं कल आपके साथ ही चलूँगी। अभी मैं यहीं पर हूँ। मेरा सलाम कह देना। फ़ोन पटक दिया। क्यों? हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद। कौन से लतीफे पे हंसा जा रहा है? अरे भाभी, आप क्यों नाश्ता ले आई? हम बस आ रहे थे ना। मोहतरमा, अब आप कमरे से कम ही निकलेंगी। अच्छा? क्यों? कैद में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी अभी से जनाब। आओ सब हमारे साथ नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, मैं तो नीचे जाके ही नाश्ता करूंगी। मुझे इनके साथ कैद में रहने का कोई शौक नहीं। वैसे भी इतने दिन के बाद तो मौका मिल रहा है सब लोगों के साथ बैठने का, हंसने बोलने का। मैं तो नीचे ही जाऊंगी। आप बैठे अपनी प्यारी प्यारी नंद के साथ। मैं तो चली। अच्छा, नीचे जाके कर लेना नाश्ता। क्या? अलीना जी भाभी। एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम इतनी खोई खोई सी क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। तुम मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती हो। जी? जी, क्योंकि ताड़ने वाले भी कयामत की नज़र रखते हैं। भाभी वो देखो अलीना, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर से जब दूसरे घर ब्याह कर जा रही होती है तो हज़ारों किस्म के खदशात, हज़ारों वसवसे उसके दिल में आते हैं। पता नहीं क्या होगा, वो लोग कैसे होंगे, उनके तौर तरीके कैसे होंगे, और जिस शख्स से वो वाबस्ता होने जा रही है वो कैसा होगा। लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है कि तुम्हारी शक्ल पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बेवकूफ़ कहीं की। अरे अरे, ये क्या? अलीना, मेरी जान, देखो तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, इतने अच्छे लोग हैं वो, कितनी चाहत, कितने प्यार से तुम्हें ब्याह कर ले जा रहे हैं। और जिस घर के लोग इतने अच्छे हैं तो वो खुद कैसा होगा, है ना? तुम्हें तो अपने सर आंखों पे बिठाएगा। अच्छा, अब रोना धोना बंद करो, तुम्हारी इन बातों में चाय भी ठंडी हो गई। मैं चाय गरम करके आती हूँ, ठीक है? लेकिन पहले मुस्कुराओ। गुड गर्ल, मैं अभी आती हूँ चाय गरम करके। और रोना नहीं है फिर तुमने, ठीक है? जी दादी, हर चीज़ का इंतज़ाम हो चुका है। हाँ, बस यही तो मैं कह रही थी, कहीं कोई कसर न रह जाए। मैं शुरू से इन बखेड़ों के खिलाफ हूँ। क्या ज़रूरत है खामखा इतना हंगामा करने की? अरे कैसा हंगामा? यही तो शादी ब्याहों की रौनक होती है।
लोगों को पता तो चले एहतिशाम बेग के अकलौते बेटे नुमान बेग की बारात तैयार हो रही है। क्या भाई, तौबा है। मैं पूरे घर में आपको ढूंढ कर आ रही हूँ और आप यहाँ खड़े हैं। मैंने बुलवाया था, क्यों? दादी माँ, ये कंगन भाई की अलमारी में रखना है। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सारा जेवर मेरी अलमारी में क्यों रखा गया। वो इसलिए क्योंकि आपकी दुल्हन के हैं। लाओ एक नज़र मैं भी तो देखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र न लगे, बहुत सजेंगे दुल्हन के हाथों में। भाई, आप इसे भी अपनी अलमारी में रख लें। ये लो चाबी, और जो सारा जेवर पहले से मेरी अलमारी में पड़ा ना वो भी निकाल लो जा। भाई अभी क्या करेंगे? शाम को जाते हुए निकाल लूंगी ना। अरे मेहमानों से घर भरा हुआ है, अफरा तफरी का सा आलम है, अपनी कीमती चीजें संभाल के रखो। और मेरी कीमती भाभी का ये कीमती जेवर तो मेरे सबसे अच्छे भाई के पास ही महफूज रह सकता है। क्यों भाई? दादी अब मैं जाऊँ? हाँ। अरे सूफिया। जी दादी माँ। अच्छा जल्दी जल्दी तैयार होना, वक्त पे निकलना है। दादी माँ, अभी तो दोपहर हो रही है, आप भी ना। भाई, चाबी। या अल्लाह क्या करूं मैं, इतनी तैयारियां, इतनी धूमधाम, कैसे इनकार करूं मैं। और दूसरी तरफ हुमा, नहीं, मैं हुमा को नहीं खो सकता। रात से नुमान का फोन नहीं आया है। मैंने उस पर फैसला छोड़ के गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। जाहिर है तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, और ये अमीरजादी तो होते ही ऐसे। चुप कर जाओ तुम। देख नहीं रहे बहन परेशान है? जाओ यहाँ से, बात करने दो मुझे उसके साथ। अच्छा खासा नाश्ता पानी बंधा हुआ था। अगर नुमान फैसला नहीं कर सका तो? करेगा, वो जरूर फैसला करेगा, और वो फैसला हमारे हक में बेहतर होगा। माँ बाप के फैसलों के आगे झुकने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। माँ नहीं, बाप, सिर्फ बाप का फैसला। मैं एहतिशाम बेग को जब से जानती हूँ, जब से उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और वो शाइस्ता सहमी सहमी सी दुल्हन बन के आई थी घर में। अब उसका हाल देखो तुम, जर खरीद गुलाम से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है। और औलादें उसके सामने सर नहीं उठा सकती, वो जल्लाद आदमी है। और क्या, नोमी की शादी कर रहे हैं ना, तो करने दो, इस बात पे तो और मजबूत हो जाएंगे, और इख्तियारात नोमी के हाथ में आ जाएंगे, और उन इख्तियारात की मालकिन तुम होगी। मुझे तो लगता है सब गया मेरे हाथ से, नोमी भी। और मम्मी का फोन? नहीं, मत रिसीव करो उसका फोन। हौसला रखो, मुझे बात करने दो। हेलो। हेलो हुमा? नहीं, मैं रजिया बोल रही हूँ। आंटी हुमा कहाँ है? वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी? क्या बात है? ओफो बेटा, तुम्हें पता तो है कि 2 रातों से बैठ के आंसुओं से रो रो के मेरी बच्ची हलकान हो गई है। आंटी प्लीज मेरी उससे बात कराइए, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझते? उसे छोड़ दो, उसे रोने दो, वो रो रो के अपना दिल हल्का कर लेगी। आंटी आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि फैसला तो करना होगा। हम इसी तरह बैठे रहे तो? वो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने नोमी को सोचने का मौका दिया है, इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि वो तुमसे बात करे फोन पे।
अंदाज़ा भी नहीं है, मेरी बच्ची मर जाएगी। 2 दिन हो गए उसने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोला है, वो रो रो के ख़त्म हो जाएगी। नोमी, नोमी बेटा इसको रोको, खुदा के लिए इसको रोको। माँ क्या है तुम्हारे हाथ में? इधर दिखाओ मुझे, क्या कर रही हो? क्या दिखाओ। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जी सकती इस तरह। पागल हो गई हो तुम? ये क्या बेवकूफी कर रही थी? खुदकुशी करने जा रही थी, मैं रोक रही हूँ, बात नहीं मान रही। सुनो प्लीज बेटा, ये देखो नोमी, संभालो इसे। पहले तो मैं समझती थी मेरा वहम है, न जाने किस परेशानी में है, अजीब सी उलझन है। पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। अलीना किसी और की दुल्हन बनने जा रही है और मैं वहां मौजूद रहूंगा, अपनी बेबसी का तमाशा देखता। कैसे होगा ये सब?